मैंने पता है क्या कमाया? जिस आदमी के साथ मैंने हाथ नहीं मिलाया, जिस आदमी के साथ मैंने सेल्फी नहीं खिंचवाई, जिस आदमी को मैं पर्सनली जानता नहीं, जब हम हॉल में आते हैं तो वो भी हमारे नाम के नारे लगाते हैं, ये हमने कमाया यार। कामयाबी पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बोला जाता है ना। मुझे आप बताइए कहां मेहनत नहीं करनी पड़ती यार? आप जब नौकरी में जाते हैं वहां मेहनत नहीं करनी पड़ती क्या? जब आप दुकान पे जाते हैं तो कस्टमर की गाली नहीं खानी पड़ती क्या? आप जब बस चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, टेम्पू चलाते हैं, छोटे काम की बात करते हैं, क्या वहां पे सवारियां चढ़ती हैं, कंडक्टर और ड्राइवर को गाली देती है कि नहीं देती? लोग बोलते हैं कि हम नेगेटिव हो गए। मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्त, दुनिया में कुछ भी हो जाए, धरती ऊपर और आसमान नीचे आ जाए, आप कभी नेगेटिव मत हो जाना, क्योंकि नेगेटिविटी अगर आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर है तो ये आपकी गलतफहमी है। किसान को देखना, किसान जब फसल बोता है और फसल कटने का जब टाइम होता है, अचानक ओले गिर जाते हैं। 3-4 महीने की पूरी मेहनत की हुई फसल धाराशायी हो जाती है। लेकिन क्या अगली बार के लिए वो किसान नेगेटिव होता है क्या? उस किसान ने कभी बोला कि पिछली बार मैंने फसल लगाई थी और उसके बाद लास्ट टाइम में काटने के टाइम पे ओले पड़ गए, मैं आज के बाद कभी फसल नहीं लगाऊंगा? बोला कभी? वो पॉजिटिव रहता है, वो जानता है कि कोई बात नहीं, इस बार प्रकृति का प्रकोप था, अगली बार फिर मेहनत करूंगा तो फसल काटूंगा, और अगली बार फसल काटता है। मैं छोटी छोटी बातों से समझाता हूं आपको, नेगेटिविटी कहां नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो ये आपका एटीट्यूड है। आज के बाद देखना, आप सब लोगों, हम लोग जिस परिवार चाहते हैं, एक मिडिल क्लास और किसान परिवार चाहते हैं, हम सबके घरों में गाय भैंस तो होगी ना, और कभी न कभी आप लोगों के घरों में एक किस्सा पक्का हुआ होगा कि बारिश के मौसम के अंदर गाय से जब दूध निकाल रहे होंगे, भैंस से दूध निकाल रहे होंगे, अचानक गाय और भैंस ने लात मारी होगी और आपके बाल्टी से सारा दूध बिखरा होगा। क्या नेगेटिव होके गाय भैंस को घर से भगाया? क्यों, ये भी तो नेगेटिविटी है। बारिश के मौसम में कई बार दूध निकाल रहे होंगे, गाय ने आपकी बाल्टी में पैर रख दिया, वो दूध पीने लायक नहीं रहा, लेकिन गाय के प्रति, दूध के प्रति कभी नेगेटिव हुए? मेरे दोस्त, कहां नेगेटिविटी नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको समझाता हूं। जिस भी आदमी की जेब में आज से पहले पैसे थे, हवाई जहाज में यात्रा करने के, और हवाई जहाज में यात्रा करना अपने आप में बड़ा प्राउड माना जाता है। माना जाता है कि नहीं माना जाता? ये एक आदमी का सपना होता है कि मैंने हवाई यात्रा की है। अरे मैं बोलता हूं सबसे बड़ी नेगेटिविटी तो वही है। जैसे ही हवाई जहाज में बैठते हैं, वो एक मैडम आती है और अनाउंस करती है, जब भी आपको सांस लेने में दिक्कत हो, अरे भाई जमीन पे कोई सांस में दिक्कत आएगी तो कहीं से मिल जाएगी। वो बोलती है कि 12,000 34,000 फीट पे सांस लेने में दिक्कत हो तो आपका मार्क्स ऊपर से आ जाएगा। किसी ने बोला ना उतरूंगा। फिर क्या बोलते हैं, आपातकालीन स्थिति में अगर उतारना पड़े, 2 द्वार इधर, 2 द्वार इधर, 2 द्वार इधर। आप जब किसी को प्लान देने जाते हो, बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, वो एयर होस्टेस जाते ही बताती है कि अगर आपातकालीन स्थिति में उतारना पड़े तो यहां से कूदना है। नेगेटिव हुए कभी? और सुनो, फिर वो बोलते हैं आग लगने की स्थिति में या किसी दुर्घटना की स्थिति में अगर समुद्र में उतारना पड़े तो आपकी लाइफ जैकेट आपकी सीट के नीचे मिल जाएगी। किसी ने बोला ना बाबा ना, यहां हम नहीं बैठेंगे। हुए कभी नेगेटिव? आज तक हम लोगों ने हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे किस्से देखे। एयर का एक्सीडेंट देखा, ट्रेन का एक्सीडेंट देखा, जहां लोग इस धरती के ऊपर दोबारा जिंदा नहीं रह पाए, पता नहीं चला कहां गए। उसके बाद भी जिस आदमी के पास फ्लाइट का टिकट खरीदने की औकात थी, उसने टिकट खरीदा। जिसको ट्रेन में रिजर्वेशन मिलना था और पैसे थे, उसने ट्रेन का टिकट लिया। मुझे बताइए, ऐसी ऐसी नेगेटिविटी जहां पे जान जा सकती है, जब एक इंसान वहां नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहां जहां जिंदगी बन सकती है, क्या यहां पे नेगेटिव होने का हमें हकदार है क्या? हमें कोई हक नहीं है आज के बाद यहां पे नेगेटिव होने का। क्योंकि दोस्तों था क्या, पैसे लगाने थे लगा दिए, और पैसे नहीं लगाए, प्रोडक्ट लिए हैं आपकी जरूरत के अनुसार, आपको जो चाहिए था उसके अनुसार, और आपके 8,000 10,000 15,000 के प्रोडक्ट ने आपके घर में 50,000 लाख और 5-5 लाख रुपए का फायदा किया है। और उसका फायदा क्या है आज मैं समझा रहा हूं।
जब आपके हाथों से किसी को प्रोजेक्ट दिया जाता है, यह मत सोचिए कि आपका क्या लेवल होगा, लेकिन सोच के देखिएगा हम लोग काम क्या करते हैं। हम वो काम करते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितनी ही ताकत लगाए, लेकिन फिर भी लोग बेरोजगारी का झंडा लेके बैठेंगे। बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, देखा है ना मेरे दोस्त। अगर आज के बाद कोई बोले कि मैं किसको ज्वाइन कराऊंगा, तो बोल देना जो प्रधानमंत्री के खिलाफ जो धरना दे रहे हैं ना कि बेरोजगार हूं, उसी को रोजगार देने के लिए असली पैसा है।